हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आ रहा है करेजा एकदम चौचक है गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब तो हमारा आ गया भैया, जून आने वाला है। 5-6 दिन बाकी हैं। अब हमें क्या करना है? स्टार्ट करना है। क्या करना है? स्टडी स्टार्ट करना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि ये जो आपका मतलब पेपर देखिए, जैसे आपका सिलेबस 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 और पेपर और और क्या, आईएमपी वाले क्वेश्चन, ये सारे सारे आपको एसकेएम स्टडी पे और हर एक सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बाकी कक्षा 10वीं के बायोलॉजी और हिंदी, कक्षा 12वीं का बायोलॉजी हिंदी कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज टारगेटेड। सीएम सर बायोलॉजी हिंदी मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके 2025 में आने वाला हिंदी का पेपर। जी हाँ, इस बार आपके सिलेबस में किस प्रकार से हिंदी का पेपर आएगा, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये वीडियो करेगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यार प्लीज वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को यार आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये भरोसा जो आपका है ना, यही आपको 95 दिलाएगा। एक चीज और, पढ़ा पूरी दुनिया रही है, पढ़ा पूरी दुनिया रही है, लेकिन गुरुदेव आप क्या करेंगे? हम तो पढ़ाएंगे, कुछ स्पेशल आपको देंगे। और वो स्पेशल चीज आपके लिए आने वाले, जैसे पेपर, ठीक है ना, गेस्ट पेपर, वायरल पेपर, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। कितने टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, ये जो चीजें होती है ना, सारी चीजें आपको मैं दूंगा, टेंशन ना लीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। देखिए, आपका हिंदी का पेपर सर कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो आपको दो चीजें मेंशन दिखाई देगी अपने लेफ्ट हैंड साइड, एक अनुक्रमांक, एक आपका नाम। तो जो सर अनुक्रमांक आपका रहेगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका है, जो भी रहेगा 10 अंकों का आपको भर देना है। उसके बाद आपका जो नाम रहेगा पेपर में सर लिख देना है। करे जा रहा है गुरुदेव, हम तो चलिए लिख दे रहे हैं गुरुजी, पेपर में नाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आपका पेपर कोड होता है। ये अगर आप गलत भरे कॉपी में, तो भैया मामला हो जाएगा, मामला हो जाएगा। पेपर कोड को आप सही सही भरे, और यही आपका क्या होता है सर? पेपर कोड होता है। नीचे आएंगे तो देखेंगे इससे कोई लेना देना नहीं है। 102 दिखाई दे तो बिल्कुल छोड़ दो भैया, इससे हमसे गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई लेना देना है हमें इससे, ठीक है ना। अगला देखेंगे तो यहाँ पे समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का गुरुदेव समय मिलेगा। आराम से यार पेपर दीजिएगा। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 100 में से जो 33 नंबर गुरुजी चाहिए आपको, अरे करेजा पास होने के लिए चाहिए। 33 नंबर से ज्यादा ही नंबर आएगा, लेकिन जो हमार बात मानेंगे उसका ही, हैं बताई दे रहे हैं, नहीं तो बाद में फेल हो ही जाबो। हैं निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट गुरुदेव प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए गुरु निर्धारित हैं। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। जैसे खंड क और खंड ख। खंड क आपका 50 नंबर का, और खंड ख भी आपका कितना नंबर करेगा सर? 50 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आपका खंड क यहाँ पे देखेंगे। खंड क में सबसे पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका क्या है सर? कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा सर किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है सर भक्ति श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक सर कौन है? श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि सारे तो आंसर आपको दूंगा ही, लेकिन कुछ आप भी दीजिए ना यार, आप भी दीजिए। चलिए अगला यहाँ पे, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है सर? प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद्र किसके हैं? रंगभूमि उपन्यास के क्या लेखक है? कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है सर? शिव प्रसाद सिंह। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है सर जी? शिव प्रसाद सिंह जो हैं कर्मनाशा की हार की कहानी के क्या लेखक हैं? राष्ट्र का स्वरूप, जो सर राष्ट्र का स्वरूप है, यह निबंध है, किसका है? वासुदेव अग्रवाल। ये कौन है सर जी? इसके लेखक हैं, लेखक है। अभी मैं आपको जब गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य के विकास पढ़ाऊंगा, तो वहां पे जो चीजें छोटी छोटी रहेंगी, हर एक चीजें मैं आपको पूरा स्कैन करके लेके आऊंगा। वो भी शिव सर बायोलॉजी हिंदी पर आपको पूरा कंप्लीट हिंदी का छोटे छोटे टॉपिक का सीरीज मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना।
तो ये पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। कहां से लिया गया है सर? पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। देखिए पहले में आपके 5 ऑब्जेक्टिव थे, दूसरे में भी कितने रहेंगे सर? 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी टोटल 10 ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे सर 20 ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या? नहीं, अभी यूपी बोर्ड का जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके अनुसार देखें तो कुल आपके 10 ऑब्जेक्टिव ही इस बार हिंदी में पूछे जाएंगे। 20 ऑब्जेक्टिव का अभी तक कहीं पर जिक्र नहीं किया गया। हालांकि जब 2023 का आया था सिलेबस कक्षा 10वीं का, तो वहां पे जरूर ये बात हुई थी 2025 में 12वीं में लागू किया जा सकता है, नॉट होगा, किया जा सकता है। और अभी बोर्ड ने मेंशन नहीं किया, अगर करना होगा तो जल्दी वो बता देगा कि हाँ हम करेंगे। दूसरे का है गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं सर? आधुनिक काल के कवि हैं। है प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है सर? केदारनाथ अग्रवाल है सर, केदारनाथ अग्रवाल है। उसके बाद ग नंबर है सर यहाँ पे लहर काव्य कृति के रचनाकार है सर महादेवी वर्मा है। जो लहर है यह एक काव्य कृति है। क्या सर? काव्य कृति है। और इसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत किस सर्ग में है? तो साकेत जो है नवम सर्ग में है, यानी 90वें सर्ग में सर जी है। अगला यहाँ पे परिवर्तन किस कवि का रचना है? तो परिवर्तन जो है सर जी सुमित्रानंदन पंत। जो परिवर्तन जो है किसका है? सुमित्रानंदन पंत, ये कवि है, उनकी क्या है सर? रचना है। अब यहाँ पे सर आपका क्या आएगा? गद्यांश। सर ये गद्यांश सर कितने नंबर का आएगा? तो ये जो गद्यांश है आपका पेपर 1 में करे जा 10 नंबर का आएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 5 सवाल रहने वाले हैं। हर एक सवाल सर आपको 2 नंबर अंक दिलाएगा, तो टोटल आपका 10 अंकों का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है ना सर? ये गद्यांश है, क्या ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। मैं आपको करने का तरीका कैसे क्या किया जाएगा सब कुछ बता दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। देखिए यहाँ पे है यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित है और इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निशाकरण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। सबसे पहले आपके दिमाग में जब ये चीज आए तो 2 चीज भाई साहब आपके दिमाग में जरूर बनाना चाहिए सर, लेखक का नाम या फिर कवि का नाम जो भी है, और इसके जो चैप्टर है उसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो इसको सर कैसे करेंगे? तो जैसे अगर कोई राष्ट्र का स्वरूप है, तो मैंने आपको बोला था राष्ट्र का स्वरूप है अगर, तो वहां पे 2 3 4 चीजें जरूर दिखाई देगी। एक राष्ट्र, पृथ्वी, माता, पुत्र, ये सब तमाम बातें आपको जरूर से जरूर दिखाई देगी यदि वो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है तो ये अगर यहाँ पे देखे आप, तो यहाँ पे देखिए भूमि दिखाई दे रहा है, जन शब्द दिखाई दे रहा है, राष्ट्र खुद यहाँ पे आकर छिपा हुआ है, पृथ्वी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब ये शब्द आपको दिखाई दे, पुत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक क्या है भैया? रावा। रा से राज का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये कहां से लिया गया है? ये कहां से लिया गया है? तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम। तो पाठ का नाम क्या है सर जी? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप करेजा। लेखक का नाम करेजा हमारा गुरुदेव वासुदेव शरण। वासुदेव शरण भैया अग्रवाल हो ही करेजा, अग्रवाल हो ही। कोई दिक्कत है रे गुरुदेव? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रेखांकित अंश की गुरुजी व्याख्या कीजिए। ये तो सर दर्द करता है गुरुदेव। नहीं करेगा करेगा, कैसे नहीं करेगा गुरुजी? जो यहाँ पे आपको दिया है इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। अगर आपको दोस्त 2 बातें बोलता है तो आप स्कूल में जाके कहते हैं कि गुरुजी हमारा दोस्त बहुत ज्यादा बोल दिया आज, है कि नहीं?
एकदम गुरुजी दिलवा एकदम चीर के चला गया उसकी बात में। बस बात का बतंगड़ गुरुजी बनाए तू। नहीं पिंकी जब आपको बोलती है कि ये मेरा पेन ले लिया, तो आप जाके मैडम जी से कहते गुरुजी पिंकी तो गाली दे रही थी मुझे, हाँ मारने की धमकी दे रही थी, कत्तई जहरीली है पिंकी। ये पिंकी गुस्सा मत हो ना, मजा ले रहे थे, है कि नहीं? अरे गुरुदेव आप लोग मजा ले रहे हैं। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? क्या सूचित करता है? अब इसका जो आंसरवा है करेजा इसी में होगा। अब जहां पे ये आपको लाइन दिखाई दे स्वार्थ वाला, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक क्या है? कर्तव्य है। तो यही क्या है आपका? क्या है गुरुजी? आंसर है। ठीक है, यही सूचित करता है। यानी कि स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम प्रेम के अधःपतन को सूचित करता है, सूचित करता है। तो स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को क्या करता है सर? सूचित करता है। दैट्स द आंसर। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे? भूमि और जल का दृढ़ बंधन क्या है? भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है? तो करेजा इसमें दृढ़ बंधन कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। तो क्या है? यह प्रमाण भाव, यह प्रणाम भाव ही, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का क्या है सर? दृढ़ बंधन है। क्लियर है यहाँ तक? कोनो दिक्कत करेजा? कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। अथवा में भैया अशोक के फूल से लिया गया है। हाँ, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, तो ये कर लोगे, सेम टू सेम प्रोसेस में है। उसके बाद पेपरवा में देखेंगे तो आएगा आपका पद्यांश। पद्यांश जब सोल्यूशनवा कराएंगे ना, इसका हिंदी विद क्वेश्चन आंसर बहुत चपुआ तरीके से करवा देंगे, चिंता मत करना। देखिए यहाँ पे है क्या? इस धारा साही जगह का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, संगम शाश्वत, नभ का नीला विकास शाश्वत, राशि का यह रजत हाथ शाश्वत, लघु लहरों का विकास, हे जग जननी के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन का नौका विहार में भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझे अमृत दान। तो ये आपके आपके क्या है गुरुदेव? ये पद्यांश है, और ये पद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं करवा दूंगा। अब वो नहीं आएगा तो ये कर सकते हैं, ये ऑप्शनल में आपको 2 मिलेगा, ठीक है ना? उसके बाद पेपर में आएगा आपका यार जो 5वां का आएगा, ये सर 5 नंबर का आएगा। क्या आएगा सर? साहित्यिक परिचय देते हुए, साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का क्या करना रहे गुरुदेव? उल्लेख करना रहे। किसका किसका? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरल अग्रवाल, वासुदेव सरल अग्रवाल। उसके बाद यहाँ पे आपके कवि हैं, 3 कवि आएंगे, ठीक है, 3 लेखक आएंगे, 3 कवि आएंगे, और मैं सारे लेखक का जीवन परिचय, सारे कवि का जीवन परिचय मैं पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। जैसे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, और कौन भैया? महादेवी वर्मा, अज्ञे, तो ये सब आ जाएंगे। छठा जो प्रश्न रहेगा बहुत सिंपल है यार, ध्रुव यात्रा और पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या फिर सारांश आपको लिखने के लिए रहेगा, बहुत सिंपल है, ये भी मैं करवा दूंगा। फिर स्वपठित खंड काव्य आएगा आपका, मतलब स्वपठित खंड काव्य आपके जिले के अनुसार से आएगा, ऐसा नहीं कुछ भी लिख देना है, आप जिले के अनुसार पढ़ लेंगे, हो जाएगा, चिंता मत करना, ये सब मैं आपको करवा दूंगा, ठीक ना? ये आपका देखिए रहेगा खंड ख। खंड का जो ख रहेगा ये संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। ये संस्कृत में जो है ना लफड़ा है मुझसे भैया, कुछ पढ़ेंगे और तो कुछ निकलेगा और, तो कहेंगे गुरुदेव आपको तो संस्कृत आती नहीं है। अल्लाह गुरु एकदम चाप ही देन पता लगा कमेंट में भरी भरी, तो भैया ये करेजा अपने से कहीं लेना, ठीक है ना? बाकी आपके सामने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ये भैया रहा, नहीं तो हम पढ़ देंगे कभी कभी आपको बीच बीच में दिमाग में घुस जाएगा। ये संस्कृत क्या है? पद्यांश है, इस पे आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे। 14 नंबर का आएगा, ठीक ना? कर ले वो आ रहा है गुरुदेव, कह लिए भाई, क्या दिक्कत बा। उसके बाद देखिए भैया 9 नंबर है आपके, 2 नंबर का आएगा, 9वां नंबर है, 2 नंबर का आएगा। क्या है? मुहावरे लोग उगती हैं, हाथ पीले करना गुरुदेव, शादी करना गुरुदेव। हमारे उनका शादी हो रहा है गुरु जी, गए थे भंडारे में एकदम। हाँ, अरे भंडारा कहाँ होता है गुरुदेव, बफर लगा होता है आजकल तो, है कि नहीं? हाथ पीले करना गुरुदेव, शादी करना, विवाह करना। मेरी काकी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर रही हैं, बस हाथ पीले कर रही हैं।
न तो 11 होना गुरुदेव, भाग जाना गुरुदेव, हमारा पड़ोसी भाग गया गुरुजी। किसको देख के? हमको देख के नहीं गुरुजी, पुलिस को देखकर। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? और यहाँ पे अगला क्या है? अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपनी बातों को क्या मनमाना। बस वही है यार। 9 तो 11 होना, डर कर भाग जाना, पुलिस को देखते ही बदमाश, 9 तो 11 हो गया। हाथ कंगन को आरसी क्या? बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना। वाक्य प्रयोग कबीरदास की हाथ कंगन आरती की क्या समान थी? अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। बस वही है। फिर आपके पेपरवा में इस बार अपठित गद्यांश पद्यांश आएगा, जो संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन के इस स्थान पर नया टॉपिक जुड़ा है, तो इसको मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लेना। और यहाँ पे आपका निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम अभिराम, अविराम मतलब बिना रुके, अभिराम मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। अन्न और अन्य, अन्न मतलब अनाज होता है, अन्य मतलब आपका दूसरा होता है सर। क्या होता है? दूसरा होता है सर। अगला यहाँ पे है गुरुजी आपका, क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। काल, जड़, चपला। काल का होता है समय और मृत्यु होता है, जड़ का मूल और मूर्ख होता है, चपला का लक्ष्मी, और क्या होता है आपका? विद्युत होता है। क्या होता है सर? विद्युत होता है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो वंदना करने योग्य हो उसे हम लोग गुरुदेव वंदनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंदनीय बोलते हैं। जो जीता न जा सके उसे गुरुदेव अजेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजेय बोला जाता है। फिर यहाँ पे है, किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं कुशल पूर्वक हूँ, मैं पानी पी लिया हूँ, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो ये शुद्ध वाला मैं करवा दूंगा। भैया ये रस छंद अलंकार मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत चौचक पढ़ाऊंगा, चपुआ तरीके से। यूट्यूब पे हिसाब को नहीं मिलेगा, टेंशन ना लो, थोड़ा टाइम दो भैया, करे जबस। दो नंबर का करे जाएगा। कितने नंबर का? दो नंबर का। देखिए आपके वीर रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का। श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार का परिभाषा लिख के उदाहरण लिखिए। चौपाई छंद, दोहा छंद, लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का। तो ये आपके 2-2 नंबर के आएंगे, ये मैं आपको करवा ही दूंगा। तिरहमा जो आएगा, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र अथवा अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ये 6 नंबर का पेपर में आएगा। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक वाइज है मैं आपको करवा दूंगा, और इसका पूरा पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा में निबंध लिखिए। साहित्य और समाज का अंतः संबंध, महंगाई की समस्या कारण निवारण, कृषक जीवन की त्रासदी, जलवायु परिवर्तन का मौसम पर प्रभाव, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। तो ये आपका हिंदी का पेपर है, जो कि 2025, जी हाँ, जो आपका 2025 बोर्ड होने वाला है फरवरी में, उसका ये पेपर है। आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत होगी कहीं से भी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज देंगे। एसकेएम स्टडी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एसकेएम स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और आई प्रॉमिस यू 2024 के सातों सेट का सोल्यूशन एसकेएम स्टडी आपको करवा देगा, चिंता मत करना, मेरी प्रॉमिस है, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।